पुस्तक 21वीं सदी का गंगा अवतरण, लेखक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। नया चैप्टर 21वीं सदी की आध्यात्मिक गंगोत्री। शांति कुंज में युग संधि महापुरुषचरण आरंभ करने का संकेत उतरा है। यह 12 वर्ष तक चलेगा। एक मत के अनुसार 12 वर्ष का एक युग भी होता है। सूक्ष्म जगत में हर 12 वर्ष में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी होते हैं। कितनी ही तप साधनाओं का विधान भी ऐसा है जो 12 वर्ष में पूरा होता है। युग संधि भी 12 वर्ष की है। इसमें शांति कुंज द्वारा एक व्यापक धर्मानुष्ठान भी चल पड़ा है और कितने ही सृजनात्मक सुधारात्मक प्रयोजनों का शुभारंभ परिपूर्ण शक्ति का नियोजन करते हुए किया गया है। 9 दिन के और 1 महीने के सत्र इस भूमि में सुनियोजित रूप से चल पड़े हैं, जिनमें साधनात्मक तपश्चर्या का भी समावेश है और प्रतिभा परिष्कार का प्रशिक्षण तथा प्रेरणा प्रवाह का अनुपम समन्वय भी। हर महीने 1 मास के सत्र चलते हैं। जिनके पास अवकाश कम है वे 9 दिन में ही इस प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। यह दोनों ही सत्र साधना प्रधान है। इनमें शिक्षण की ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्तित्व को निखारने और प्रतिभा को परिष्कृत करने के काम आ सके। साधना 12 वर्ष की है, इसलिए लोग सत्रों में इसका शुभारंभ करने के उपरांत अपने अपने यहाँ साप्ताहिक सत्संगों के रूप में सामूहिक उपासना का क्रम चलाते हैं। उनमें अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित और सम्मिलित करने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार यह उपक्रम अधिकाधिक विस्तृत होता जाता है। लाखों लोक सेवी इस क्रम में अगले दिनों सक्रिय दिखाई देंगे। प्राचीन काल में जनमानस में उत्कृष्टता बनाए रहने के लिए वानप्रस्थ परंपरा चलती रहने से लोक सेवियों की कहीं भी कमी नहीं पड़ती थी। फिर इन्हीं दिनों क्या मुश्किल है जो जन कल्याण में निरत होने की महत्वाकांक्षा अनेक उदार चेताओं में उत्पन्न ना की जा सके। बुद्ध और गांधी के आंदोलनों में सम्मिलित होने वालों की संख्या अनायास ही लाखों में पहुंची थी। अब फिर वैसे ही परंपरा समय की मांग पूरी करने के लिए ना चल सके, ऐसी कोई बात नहीं है। विशेषतया जबकि अदृश्य जगत से निस्सृत होने वाले देवी प्रवाह का उसमें योगदान जुड़ रहा हो। अकेला भागीरथ जब गंगा का अवतरण स्वर्ग से धरती पर कर सकता है, अनेकों अद्भुत प्रतिभाओं का कौशल हर क्षेत्र में अपना चमत्कार दिखा सकता है, तो कोई कारण नहीं कि नव सृजन के लिए युग शिल्पी विनिर्मित करने की दैवीय इच्छा पूरी हो सकना संभव ना हो सके। समय पर बसंती पुष्पों की तरह प्रतिभाएं पुण्य प्रयोजन के हित अनायासी उभारती और निखारती देखी जाती हैं। 21वीं सदी को भी दूसरा गंगा अवतरण ही कहा जा सकता है। इसका उद्गम ढूंढना हो तो गंगोत्री की समता शांतिकुंज से दी जा सकती है। यमुनोत्री से यमुना निकलती है, अमरकंटक से नर्मदा, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलती है। बाद में उनका विस्तार और प्रवाह क्रमशः बढ़ता ही चला गया। 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य का उद्घोष जिस पांचजन्य से अंतरिक्ष को गुंजित करने लगा है, उसे यदि कोई चाहे तो शांति कुंज भी कह सकता है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपस्थली के अतिरिक्त इस भूमि को दिव्य साधनाओं और यज्ञ कृत्यों से पवित्र एवं सशक्त बनाया गया है। दिव्य संरक्षण एवं दिव्य वातावरण की भी यहाँ कमी नहीं है। ऐसे ही अनेक कारणों से देवी चेतना ने यदि इस आश्रम को युग अवतरण के लिए भागीरथी प्रयत्न करने का कार्यभार सौंपा है तो वह उचित ही है। अत्यंत व्यस्त असमर्थ लोगों के लिए एक प्रतीक साधना भी युग संधि पुरुषचरण के अंतर्गत नियोजित की गई है। प्रातःकाल आंख खुलते ही 5 मिनट की इस मानसिक ध्यान धारणा को संपन्न किया जा सकता है। अपने स्थान से ही ध्यान में ही हरिद्वार पहुंचा जाए, गंगा में डुबकी लगाई जाए, शांति कुंज में प्रवेश किया जाए, गायत्री मंदिर और यज्ञशाला की परिक्रमा की जाए, अखंड दीपक के निकट पहुंचा जाए, कम से कम 10 बार वहां बैठकर जप किया जाए, माता जी से भक्ति और गुरुदेव से शक्ति का अनुदान लेकर अपनी जगह लौट जाया जाए। इस प्रक्रिया में प्राय 5 मिनट लगते हैं एवं महापुरुषचरण की एक छोटी भागीदारी इतने से भी निभ जाती है। जिसके पास समय है वे गायत्री का जप और सूर्य का ध्यान सुविधा अनुरूप अधिक समय तक करें। यह क्रम सन 2000 के अंत तक चलेगा।
इस महापुरुष क्षण की पूर्णाहुति 21वीं सदी के आरंभ में सन 2001 में होगी। आशा की गई है कि उसमें 1 करोड़ साधक भाग लेंगे। अधिक व्यक्तियों का एकनिष्ठ एक लक्ष्य प्राप्ति हेतु जब एकत्रीकरण होता है तो एक प्रचंड शक्ति उत्पन्न होती है। इस पूर्णाहुति का प्रतिफल भी असाधारण एवं चमत्कृतियां पूर्ण होना चाहिए। नव सृजन की अनेक धाराएं उनमें से फूट पड़नी चाहिए और अनेक क्रियाकलाप समुचित सामर्थ्य के साथ उभरने चाहिए। नया चैप्टर, इस पूर्णाहुति के सत्परिणाम। सन 1958 में गायत्री तपोभूमि मथुरा के तत्वाधान में एक सहस्त्र कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न हुआ था, जिसमें 4 लाख साधक आए थे। दर्शक तो कुल 15 लाख थे। इन साधकों की सम्मिलित करके प्राय 6000 शाखा संगठन बनाए गए थे और भारत के देव संस्कृति को नव जीवन प्रदान करने का सभी के द्वारा संकल्प लिया गया था। विगत 30 वर्षों में अब तक जो भी महत्वपूर्ण नवसृजन कार्य संपन्न हुए हैं वे उसी के सत्परिणाम हैं। सन 2001 में जो 1 करोड़ साधकों द्वारा व्रतशील पूर्णाहुति होने जा रही है, उसका धक्का पूरे 100 वर्षों तक अपनी शक्ति का परिचय देता रहेगा और युग परिवर्तन की प्रतिक्रिया को काल्पनिक नहीं सर्वथा सार्थक बनाकर रहेगा। इस आयोजन में उपस्थित जनों में से प्रत्येक को नवनिर्माण के लिए वह काम सौंपे जाएंगे जिन्हें वे अपनी योग्यता और परिस्थिति के अनुरूप करते रह सकेंगे। इस अवधि में 1 लाख लोक सेवी विनिर्मित प्रशिक्षित कर लेने की बात कठिन एवं असंभव जैसी लगती तो है, पर यदि उसके लिए तूफानी आंदोलन खड़ा किया जा सके और प्रचलन का वैसा ही प्रभाव उगाया जा सके तो एक एक को देखकर दूसरा व्यक्ति बुरी ही नहीं अच्छी परंपराएं भी अपना सकता है। संसार में कोई ऐसा आदमी नहीं जो यदि सच्चे मन से चाहे तो गुजारे के पश्चात जन कल्याण का कुछ न कुछ काम करता ना रह सके। बिहार प्रांत के हजारी किसान ने आम के उद्यान लगाए जाने की उपयोगिता समझी और उस कार्य को परिपूर्ण लगन के साथ जुट पड़ा। फलतः उसने अपने जीवन काल में उस क्षेत्र में गांव-गांव घूमकर 1000 आम उद्यान लगवाए। लगन का चमत्कार देखते हुए लोगों ने उस इलाके का नाम हजारी बाग रखा। हजारों बागों वाला हजारी बाग। प्रश्न योग्यता या सुविधा का नहीं, लगन का है। यदि मन में सच्ची लगन लगी हो तो श्री का प्रेमी फरहाद अकेले पुरुषार्थ से भी 32 मील लंबी नहर पहाड़ों से होकर खोद लाने की चुनौती पूरी कर सकता है। संकीर्ण और स्वार्थपरता की जंजीरों में जकड़े हुओं के लिए अपनी तृष्णा पूरी कर सकना भी कठिन है, पर उदार चेता तो ढेरों समय, श्रम और मनोयोग उससे बचाकर उसमें ढेरों महत्वपूर्ण कार्य करते रह सकते हैं और अपना इतिहास अमर बना सकते हैं। विश्वास है कि ऐसा ही वातावरण 21वीं सदी आने से पूर्व बना लिया जाएगा। नया चैप्टर, शिक्षण सत्र व्यवस्था। प्रतिभा परिष्कार और नव सृजन का राजमार्ग तैयार करने में शांतिकुंज अपने ढंग की अनोखी भूमिका संपन्न कर रहा है, जिसमें युग शिल्पियों का उत्पादन और अभिवर्धन प्रमुख है। कम समय में थोड़े से साधनों से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए थोड़े थोड़े समय के प्रशिक्षण सत्र रखने पड़ते हैं। विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए 1 महीने के और व्यस्त परिस्थितियों वालों के लिए 9 दिनों के शिक्षण सत्र रखे गए। हर महीने 1 से 9, 11 से 19 और 21 से 29 तक यह सत्र संपन्न होते रहते हैं। इनमें सम्मिलित होने के इच्छुक अपना पूरा परिचय भेजकर इच्छित सत्र में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्राप्त कर सकते हैं। स्थान भर गया हो तो अगले किसी निकटवर्ती सत्र की स्वीकृति मिल जाती है। शिक्षित, समर्थ, उत्साही और अनुशासन प्रिय वयस्क पुरुषों की भी भांति उन सुयोग्य महिलाओं को भी सम्मिलित होने की सुविधा है जिनकी गोदी में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे नहीं हैं। बहुत छोटे बच्चे शिक्षण व्यवस्था में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं। माताओं का ही नहीं, दूसरे शिक्षार्थियों का भी ध्यान बढ़ता है। महिलाओं पर बालकों के संबंधी प्रतिबंध इसलिए रखे गए हैं। नेक्स्ट चैप्टर, अपने समय का महान आंदोलन नारी जागरण। युग संधि के इन्हीं 12 वर्षों में एक और बड़ा आंदोलन उभरने जा रहा है, वह है महिला जागरण।
इस हेतु चिरकाल से छिटपुट प्रयत्न होते रहे। न्यायशीलता सदा से यह प्रतिपादन करती रही है, नर और नारी एक समान। इस तथ्य को ही सनातन तथ्य माना जाए। गाड़ी के दोनों पहियों का समान महत्व मिलना चाहिए। मनुष्य जाति के नर और नारी के पक्षों को समान श्रेय, सम्मान, महत्व और अधिकार मिलने चाहिए। इस प्रतिपादन के बावजूद बलिष्ठता के अहंकार ने पुरुष द्वारा नारी को पालतू पशु जैसी मान्यता दिलाई और उसके शोषण में किसी प्रकार की कमी न रखी। सुधारकों के प्रयत्न भी जहां तहां एक सीमा तक ही सफल होते रहे, समग्र परिवर्तन का माहौल बन ही नहीं पाया। किंतु यह अनोखा समय है जिसमें सहस्त्र शताब्दियों से प्रचलित कुरीतियों के जंजीरें कच्चे धागे की तरह टूटकर गिरने जा रहे हैं। युग संधि के इन वर्षों में भारत की महिलाओं को 30% शासकीय व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है। अगले दिनों हर क्षेत्र में उनका अनुपात और गौरव भारत में ही नहीं, विश्व के कोने कोने में भी निरंतर बढ़ता ही जाएगा। इसी प्रकार अन्य संपन्न देशों में नारी की स्थिति लगभग पुरुष के समान ही जा पहुंची है और वे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर ऐसा परिचय दे रही हैं जिसे देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि वे पुरुषों से किसी प्रकार पीछे हैं। इस्लाम धर्म में नारी पर अधिक प्रतिबंध है। शासन सत्ता उन्हें सौंपने का विधान नहीं है। फिर भी पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो ने प्रधानमंत्री का पद हथिया लिया और एक नई परंपरा को जन्म दिया। भारत का नारी जागरण अपने ढंग का अनोखा हुआ। उनका आत्मविश्वास जगेगा, प्रगति पथ पर चलने का मनोरथ अदम्य रूप से उभरेगा। इस बार पुरुषों का रुख बाधा पहुंचाने का नहीं, वरन उदारतापूर्ण सहयोग देने का होगा। शांति कुंज ने निश्चय किया है कि भारत के हर गांव नगर में पहुंचकर महिलाओं को भावी संभावनाओं से अवगत कराया जाएगा और उन्हें प्रगतिशील बनाने के लिए उनमें अदम्य उत्साह जगाया जाएगा। इसके लिए प्रथम कार्यक्रम यह हाथ में लिया गया है कि 24,000 महिला दीप यज्ञ इस प्रकार संपन्न किए जाएंगे कि उनमें देश की अधिकांश महिलाओं को एकत्रित कर और संगठित किया जा सके। इसके लिए शिक्षित महिलाओं को कमान संभालने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, जो अपने अपने समीपवर्ती क्षेत्र में इस आंदोलन को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने में निरत होंगी। दीप यज्ञ नितांत सुगम, खर्च रहित और अतीव प्रेरणापद सिद्ध हुए हैं। उनमें परमार्थ श्रद्धा जगाने की प्रक्रिया का भी समुचित समावेश सिद्ध हो चुका है। पिछले दिनों पुरुष प्रधान दीप यज्ञ आशा से अधिक सफल हुए हैं। इस माध्यम से लोगों द्वारा आत्म परिष्कार एवं लोक कल्याण के लिए बढ़ चढ़कर व्रत धारण किए और संकल्प लिए गए हैं। इस वर्ष महिला प्रधान यज्ञों की बारी रहेगी। पुरुष उसमें सहयोगी की तरह सम्मिलित रहेंगे और सफल बनाने में योगदान करेंगे। केंद्र से भेजी गई गाड़ियों की अपेक्षा स्थानीय नर और नारियों को यह मोर्चा संभालने के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया जा रहा है। इन आयोजनों के साथ ही साथ महिला मंडलों का संगठन आरंभ कर दिया जाएगा। 1 से 5, 5 से 25 बनने का उपक्रम एवं नवसृजन का आधारभूत सिद्धांत है। इस आधार पर जीवंत जागृत महिलाओं की सुसंगठित टोलियां हर क्षेत्र में खड़ी होती दिखाई पड़ेंगी। महिला आंदोलन अगले ही दिनों 2 कार्य हाथ में लेगा। एक शिक्षा और स्वावलंबन की विधा को प्रोत्साहन, दूसरा धूमधाम वाली खर्चीली शादियों में महिला समुदाय का असहयोग। परंपरावाद के नाम पर प्रतिगमिताओं ने, मूढ़ मान्यताओं ने, अंध परंपराओं ने, कुरीतियों कुंठाओं ने नारी समाज को बुरी तरह अपने चंगुल में जकड़ रखा है। खर्चीली शादियों ने बेटी बेटे के बीच अंतर की मोटी दीवार खड़ी की है। उसे पूरी तरह गिरा देने का यही ठीक समय है। बहू और बेटी के बीच अंतर खड़ा न करने वाला दृष्टिकोण इस आंदोलन के ही साथ जुड़ा हुआ है। जब उन्हें भावी पीढ़ी का नेतृत्व करना है तो आवश्यक है कि उन्हें शिक्षित, सुयोग्य, दक्ष एवं प्रगतिशील भी बनाया जाए। 24,000 यज्ञों के साथ जहां महिला संगठन का प्रयोजन प्रत्यक्ष है, वहां यह भी उत्साह बढ़ना आवश्यक है कि उन्हें हर दृष्टि से सुयोग्य बनाने में कुछ कमी न छोड़ी जाए। आशा की गई है कि अगले 5 वर्षों में एक भी नारी अशिक्षित न रहेगी और खर्चीली शादियों का प्रचलन कहीं भी दृष्टिगोचर न होगा। महिलाएं
हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती दिखाई देंगी। लोक सेवी जीवनदानी न केवल पुरुषों में उत्पन्न किए जाने हैं, वरन योजना यह भी है कि बच्चों वाली महिलाएं अपने निकटवर्ती क्षेत्र में काम करें और जिनके ऊपर बच्चों की जिम्मेदारी नहीं, वे नारी उत्थान का तूफान उठाने, घर घर अलग जगाने और सच्चे अर्थों में देवी की भूमिका संपन्न करके दिखाएं। इन दिनों महिला वर्ग में ही साक्षरता संवर्धन की तूफानी आंदोलन जुड़ी रहेगी। साक्षर होते ही उन्हें ऐसा साहित्य दिया जाएगा जो उन्हें नवयुग के अनुरूप चेतना प्रदान करने में समर्थ हो सके। पुरुषों में प्रतिभा संवर्धन आंदोलन चलाने के अतिरिक्त नारी जागरण का आलोक वितरण करने वाला साहित्य भी आवश्यक है। शांति कुंज ने उसे देश की सब भाषाओं में उपलब्ध कराने का निश्चय किया है। सभी को प्रणाम।